जय श्री कृष्ण दोस्तों, वेलकम बैक टू विशूज वर्ल्ड। सो बांसवाड़ा में है हमारा आज दूसरा दिन और आज हम सबसे पहले घूमने के लिए निकले हैं कड़ेलिया वाटरफॉल। ये बांसवाड़ा सिटी से लगभग 6 से 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है एंड कल वाला ही ऑटो हमने बुक किया है आज भी, और आज भी ये हमें 3 से 4 जगह पर घुमाने वाले हैं। वैसे तो मानसून में हम लोग यहाँ गए हैं, पर फिर भी वाटरफॉल में ज़्यादा पानी नहीं है। आप जब जिस टाइम पे ये वाटरफॉल भर के आता है तो बहुत जहाँ तक हम अंदर चले गए इसमें वहाँ तक जाया नहीं जाता है। सो यहाँ पर चेतावनी भी लिखी है कि पानी कभी भी बढ़ सकता है। सो अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो बी केयरफुल। जब यहाँ से रिटर्न हम जा रहे थे तो मैंने ये रास्ते की वीडियो बनाई कि कहीं कहीं पर ऐसा रास्ता ख़राब है। वापस जाते वक्त तो ऑटो यहाँ से चढ़ा ही नहीं। हम लोग उतरे, उसके बाद ऑटो वालों ने यहाँ से ऑटो चढ़ाया। देन हम अपनी दूसरे डेस्टिनेशन पर पहुँचे, दूसरे पॉइंट पर पहुँचे। एंड ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये जाता है समई माता मंदिर की तरफ। हम लोगों ने सोचा कि हम आते वक्त इधर जाएंगे, पहले हम लोग जाते हैं KB हिल वाटरफॉल की तरफ, जो कि बांसवाड़ा सिटी से लगभग 11 किलोमीटर दूर है। एंड हरियाली एकदम फर्स्ट क्लास, एक नंबर है। इस तरफ बिल्कुल चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली मिलने वाली है। वैसे भी मॉनसून है तो हरियाली अपने टॉप लेवल पर होती है। अगर आप ऑटो से या अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो सिर्फ यहीं तक आपकी ऑटो गाड़ी यहीं तक आती है। उसके बाद 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल ट्रैक करके ही आपको ऊपर जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो दूसरा रास्ता है बाइक का, जहां से आप बाइक अपने ऊपर KB हिल वाटरफॉल तक ले जा सकते हैं। जब आप इस पैदल वाले रास्ते से जाते हैं जहाँ से हम गए हैं तो रास्ते में ही आपको ये एक झील मिलती है जो वाटरफॉल के पानी से ही भरी हुई है। तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर, जहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुके और हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी इंजॉय किया, फ़ोटो वगैरह खिंचवाए, वीडियो बनाई। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। बट हाँ, मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में भी बोला था और इसमें भी मैं आपको बता रही हूँ कि पूरे बांसवाड़ा में आप कहीं भी घूमिए, अपने साथ खाने पीने की चीज़ें और ख़ासकर पानी ज़रूर रखें। क्योंकि यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना, ये छोटा सा ढाबा था, इस पर ही चिप्स वगैरह मिल रहे थे। बाकी पीने का पानी नहीं था। ये इसी झील में से कहीं से पानी भर के पीते हैं, खुद भी वही यूज़ करते हैं। सो आप ये प्लीज़ रिमाइंड ज़रूर रखिएगा अपने माइंड में कि पानी और खाना आप अपने साथ कैरी करके लेके चलें। ये रास्ता पूरा क्रॉस करके आप आते हैं, झील के इस तरफ से पूरा क्रॉस करके आप आते हैं तो आप बढ़ते हैं KB वाटरफॉल की तरफ। इस ट्रैक के बारे में एक और ख़ास बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो आपको बिल्कुल भूलनी नहीं है, कि ये जो रास्ता है ये पूरा जंगल से होकर जाता है और यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा भी रहता है, लेपर्ड्स वगैरह का। सो अपने साथ किसी लोकल को लेकर जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमारे साथ ये ऑटो ड्राइवर था, उसके बाद भी हम लोग रास्ता भटक गए थे। फिर हमने किसी थर्ड पर्सन से पूछा तो उन्होंने हमें रास्ता बताया। देन हम वापस जो है अपने ऑटो तक पहुँचे थे। सो इस ट्रैक पर बिल्कुल भी अकेले ना जाएं, या फिर आप बाइक वाला रास्ता लें जो बाइक जो है ऊपर तक चली जाती है। देखिए वहाँ सामने आपको दिखाई दे रहा होगा हल्का सा, वही है KB हिल वाटरफॉल। अभी हम ऊपर तक भी चलेंगे। ये पूरा हम जिस रास्ते से आए ना, पूरा घूम के ऐसे जाना पड़ता है। बट अगर आप बाइक से आते हैं तो आप सीधा ऊपर पहुंच सकते हैं। वैसे तो ये जो ट्रैक है ये 2 से 2.5 किलोमीटर का है एंड इतनी हरियाली के बीच से आप चाहते हैं, इतना सुकून, इतनी शांति, इतनी ताज़ी हवा आपको मिलती है कि आप वहाँ कब पहुँच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए वो सामने आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये वाटरफॉल है एंड यहाँ ऊपर आपको बड़े बड़े घास के हरे मैदान दिखाई देंगे। काफ़ी बड़े बड़े घास के मैदान है यहाँ पर। ये बकरियों का झुंड भी एक आया हुआ है यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ा सा खुला मैदान आपको दिखाई देगा, बिल्कुल ग्रीनरी छाई हुई है। एंड वैसे तो मॉनसून का सीज़न है, बट फिर भी इस वाटरफॉल में भी पानी जो है वो काफ़ी कम है, उतना नहीं है। बट अगर भारी बारिश हो जाती है तो इस वाटरफॉल में भी आपको काफ़ी पानी देखने के लिए मिलता है। ये वाटरफॉल सिंहपुरा में लोकेटेड है, इसलिए इस वाटरफॉल को KB हिल्स वाटरफॉल और सिंहपुरा वाटरफॉल दोनों ही नामों से जाना जाता है। जब हम लोग यहाँ पहुँचे थे तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, बट हमारे आने के बाद यहाँ और भी लोग आए हैं, और भी टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आए हैं। सो ऐसा नहीं है कि यहाँ लोग आते नहीं हैं, आते हैं यहाँ पर लोग। सो वैसे तो सेफ़ है, बट वही थोड़ा जंगल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो थोड़ा जंगली जानवरों का डर रहता है। KB हिल वाटरफॉल की ऊंचाई लगभग 80 से 90 मीटर की है
ये सब जो आप देख रहे हैं जगह जगह आपको इस तरह से नाली से क्रॉस करके जाना होता है। हम जिस रास्ते से आए थे हम उसी से जो है वापस भी जा रहे हैं। और अब बात करते हैं हम ऑटो की, कि हमने 2 दिन के लिए ये सेम ऑटो बुक किया था। तो इन्होंने हमें कल भी 4 जगह घुमाई थी और आज भी ये हमें लगभग 4-5 जगह लेकर जाने वाले हैं। तो ये जो ऑटो है ये हमने 1400 रुपये पर डे में बुक किया है। ऑटो ड्राइवर का नाम और नंबर मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जब हम लोग आए थे तो मैंने आपको एक रास्ता दिखाया था जो समई माता मंदिर की तरफ जाता है। तो अब हम लोग उसी रास्ते पर जा रहे हैं और रास्ते में ये जो रास्ता देखिए जा रहा है ये आगे समई माता मंदिर जाता है, बट यहाँ रास्ते में एक ये पॉइंट पड़ता है जो लवकुश वाटिका के नाम से है। तो यहाँ पर भी आप ज़रूर आइएगा, मैं रिकमेंड कर रही हूँ आपको यहाँ आना, क्योंकि यहाँ से जो व्यू आपको देखने के लिए मिलता है वो एकदम परफेक्ट, एकदम एक नंबर का है। एंड यहाँ पर ये वॉच टावर भी है जिस पर चढ़कर आप ऊपर से भी व्यू देख सकते हैं। अभी मौसम जो है वो बारिश का हो गया है एंड बारिश पड़ भी रही है हल्की, तो इसलिए आपको देखिए अभी इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, बट अगर मौसम क्लियर होता है तो यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू आपको देखने के लिए मिलता है। इसके बाद यहाँ व्यू देखने के बाद आप समई माता मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं, बट बारिश की वजह से हम वहाँ तक नहीं जा पाए। के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हम घूमने गए वो है कागदी पिकअप वेयर। यहाँ पर मेन गेट के ठीक सामने अशोक स्तंभ की प्रतिमा आपको देखने के लिए मिलती है। पत्थर का एक मेन गेट बनाया गया है जिस पर चित्रकारी भी की गई है। अगर आपको बांसवाड़ा में रहते हुए एक आइलैंड पर घूमने का फील लेना है तो ये जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट रहने वाली है। ये बांसवाड़ा बस स्टैंड से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही लोकेटेड है। कागदी पिकअप वेयर बांसवाड़ा का एक फेमस टूरिस्ट पॉइंट है जो माही नदी पर बना हुआ एक डैम है। यहाँ पर 2 डैम बने हैं, एक माही बजाज सागर डैम और दूसरा ये कागदी पिकअप वेयर। यहाँ पर एक ये छोटा सा स्पेस भी दिया हुआ है इन्होंने जहाँ से आपको एक अच्छा व्यू देखने के लिए मिलता है, बट इसे मैं बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन नहीं कहूँगी, बल्कि इसे मेंटेन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मछली पकड़ना, नहाना और कपड़े धोना सख्त मना है। और यहाँ से जो ये रास्ता आप देख रहे हैं इससे आप वहाँ आगे तक जा सकते हैं। ये पूरा पाथ जो है बनाया गया है, हम लोग भी यहाँ तक गए। यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो वीडियोस वगैरह बना सकते हैं। बारिश की वजह से पानी देखिए ऊपर तक आ रहा है। वैसे तो ये रास्ता पक्का बना हुआ है, बट पानी में ही निकलकर आपको जाना होगा। और यहाँ पर जो ये प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं ये भी पक्का है और इसको पेड़ से बांध दिया गया है, अदरवाइज ये यहाँ पर तैर जाएगा। तो आप यहाँ पर इस छोटे से आइलैंड पर भी घूम सकते हैं। एक छोटा सा आइलैंड है ये जिस पर आप घूम सकते हैं। कागदी पिकअप वेयर का जो मुख्य काम है वो है पानी को रोककर उसे कागदी पिकअप वेयर के पीछे जमा करना। ये डैम माही बजाज सागर डैम से तो जुड़ा हुआ है जो उसके निचले हिस्से में लोकेटेड है, लेकिन दोनों डैम जो हैं वो अलग अलग हैं। पहले तो यहाँ पर बोटिंग वगैरह भी होती थी, बट हम जब गए तो यहाँ पर ऐसा बोटिंग वाला सीन हमें कोई दिखाई नहीं दिया, बट पहले होती थी। अगर आने वाले टाइम पे फिर से होने लगे तो कुछ कह नहीं सकते। कागदी पिकअप वेयर पर जाने के 2 रास्ते हैं, एक वहाँ जो मेन गेट और जहाँ पर अशोक स्तंभ बना हुआ है, और दूसरा इस तरफ से है जहाँ से हम लोग आए हैं। तो दोनों रास्तों से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हम लोग बांसवाड़ा सिर्फ 2 दिन के लिए गए थे, लेकिन आप 2 दिन में पूरा बांसवाड़ा नहीं घूम सकते। हम जितने मैक्सिमम पॉइंट इन 2 दिन में घूम सकते थे हम लोगों ने घूमे। देन हम लोग वापस पहुंचे रतलाम और यहाँ पर फेमस खंडेलवाल की हमने सेब खरीदी। इन प्लेसेस के अलावा भी बांसवाड़ा में बहुत सारी जगह है जो आप कवर कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको टाइम चाहिएगा। एंड देखिए बारिश बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। हम लोग रतलाम के रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं, यहाँ से हम ट्रेन पकड़कर वापस पहुंचेंगे दिल्ली। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।